चल पड़े हैं जिंदगी के बोझ को दो कंधों में बांटकर। पिता का हाथ टूटा है लेकिन बेटे की हौसले आज भी सलामत है। आज सर्द हवाओं में एक अजीब सी ठिठुरन थी और मैं अमूमन अपने गंतव्य तक, अपने घर तक ई-रिक्शा के माध्यम से पहुँचता हूँ। और जब मैं दौड़कर ई-रिक्शा की तरफ बढ़ रहा था तो अचानक मैं देखा कि एक हाथ से टूटे हुए हाथ से पुकार रहा ई-रिक्शा चालक, "कहाँ चलेंगे, कहाँ चलेंगे?" मैंने मैं देखा कि आखिर ये अपनी ई-रिक्शा को चलाएगा कैसे? और ज्यों ही मैं उस ई-रिक्शा में बैठता हूँ, उसकी आवाज़ आती है कि चल बेटा। आज बात जीवन से जुड़ी एक बेहतर कहानी की करूँगा जो सच भी है और उसने मुझे बड़ा प्रभावित किया। मैं कॉलेज से आ रहा था और पिता-पुत्र की कहानी है। पिता-पुत्र की ऐसी कहानी जो वाक़ई मुझे तो बड़ा प्रभावित किया और शायद ये समाज में गहरा प्रभाव छोड़ जाए। क्योंकि पिता पिता ऑटो चालक था और उसके बगल में उसका पुत्र, उसका संतान बैठा हुआ था जिसे वह फ्यूचर में आईएएस बनाकर उसे सफल करना चाहता है, जिसे वह डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहता है। लेकिन लाचारी, मजबूरी और वक़्त की गर्दिश देखिए कि पिता के हाथ टूटे हुए थे, उसके हाथ बैंडेज हुए थे और जेनुइन जब आप देखे होंगे कि जब हाथ टूटता है तो गर्दन से एक बैंडेज हाथ में लगा होता है ताकि आप स्टेबल रहें हाथ। और पिता उस हाथ को स्टेबल करके गाड़ी में बैठा रहता है और एक हाथ दाहिना हाथ बेटे का एक्सेलेरेटर जो होता है, एक्सेलरेटर होता है, उसको खींचता है और पिता ब्रेक और एक हाथ से अपने पूरे ई-रिक्शा को काबू में रखता है। उसे यह भी डर लगता है कि मेरे बेटे की इस उम्र में उससे कोई गलती ना हो जाए और उसे इस बात की भी चिंता होती है कि अगर मैं अपने इस हालात में अगर घर भी बैठ जाऊँ, तो 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो। मैं अगले पल कुछ समझ पाता कि मैंने सोचा कि अपनी भ्रम को दूर करता हूँ और तुरंत मैंने सवाल किया कि आखिर आपके हाथों में क्या हुआ और आपके बगल में बैठा शख्स कौन है? उसने बताया कि यह मेरा बेटा है और स्कूल से आने के बाद इसे लेकर मैं क्षेत्र में निकला हूँ। मैंने पूछा कि आखिर क्या इसमें आपकी अ, मजबूरी हो सकती है? उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि बेटा मजबूरी क्या? अगर एक पल शहर में बैठ जाऊँगा तो मेरा घर, मेरी 2 जून की रोटी पर संकट आ जाएगा और यह सुनकर मैं भावुक हो उठा। इतना